हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है। बच्चों को बहुत से डाउट्स होते हैं कि बिजनेस मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा मैं आपको पहले ही ऐसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि पता है कि मैथमेटिक्स में क्या होता है। जैसे कि पता है कि मैथमेटिक्स जो है वो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस, सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वो हमारी होती है मैथमेटिक्स। बट बिजनेस मैथमेटिक्स क्या होता है? बिजनेस मैथमेटिक्स में होता है जो हमारी ये कैलकुलेशंस है हमारा उसमें यूज होना। ठीक है, वो कैसे यूज होना, वो उसके अकॉर्डिंग वो यूज करते हैं कि बिजनेस में वो कैसे उसको यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बस मैं आपको तभी बता रही थी कि बहुत ही माइनर डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसके डिफरेंस के रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स इज अ मैथमेटिक्स यूज्ड बाय कमर्शियल एंटरप्राइजेस टू रिकॉर्ड एंड मैनेज बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। उन्होंने बोला कि जैसे जो बिजनेस मैथमेटिक्स है उसका यूज मैथमेटिक्स के रिलेटेड होता है कि जो रिकॉर्ड्स वगैरह जो अपने मैनेज करते हैं, ठीक है, उसमें उनका वो यूज होता है। मैथमेटिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ नंबर्स, हाउ थिंग्स कैन बी काउंटेड। मैथमेटिक्स क्या होता है कि वो काउंटिंग कैसे होती है, मतलब वो एक नंबर्स को मैनेज करना इंक्लूड करता है। स्टडी किसके बारे में? नंबर्स के रिलेटेड। किसके बारे में स्टडी करता है? वो नंबर्स के रिलेटेड कि वो कैसे काउंट होते हैं। ठीक है, वो चाहे जैसे मर्जी काउंट हो, एडिशन से हो, सब्ट्रैक्शन से हो, मल्टीप्लिकेशन से हो, डिवीजन से हो, फ्रैक्शंस हो, परसेंटेज हो, वो जैसे मर्जी हो, ये हमारी सारी क्या होती है? स्टडी करते हैं ऑफ नंबर्स के रिलेटेड। ठीक है, सेकंड आता है हमारा बोथ मैथ्स एंड मैथ्स आर शॉर्ट फॉर द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ इज प्रेफर्ड टर्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। ठीक है, कि मतलब जो है मैथ इज प्रेफर्ड टर्म कहाँ पे वो यूज होती है? यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। मैथ्स इज द प्रेफर्ड टर्म इन द यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर इंग्लिश स्पीकिंग प्लेसेस। ठीक है बच्चों, मतलब उन्होंने बोला कि बस ये मैथ्स कहाँ पे टर्म कहाँ पे ज़्यादा यूज होती है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। ठीक है, जहाँ पे एंड अदर इंग्लिश स्पीकिंग प्लेसेस। ठीक है, business is always surrounded with challenges which need to be dealt with in a proper fashion so that they do not arise in future। मतलब क्या होता है कि इनको क्या बोल रहे हैं कि जो बिजनेस होता है वो अकॉर्डिंग टू द जो आसपास के जो सिचुएशंस होती हैं, आसपास के जो से उनके चैलेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। कि कैसा आजकल का वो फैशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता है जो बिजनेस है उसको। ठीक है ना, जिसको बिजनेस चलाना है अपना, उसके आय द्वारा जो भी चीज जैसे चीज चल रही होती है, जिस प्रॉपर वो बिजनेस में होगा उसको वैसे ही सिचुएशन को अपना देखना पड़ेगा कि कैसा आजकल, जैसे हम कह सकते हैं कि कपड़े हमारे कैसे हमारे चल रहे हैं आजकल के, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो मतलब हर जो एक बिजनेसमैन होगा वो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ही आसपास जो उसके सराउंडिंग जो सिचुएशंस होंगी वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, दीज प्रॉब्लम्स दैट अकर ऑन डेली बेसिस कैन बी इफेक्टिवली सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो डेली बेसिस पे आती है, वो किससे सॉल्व हो सकती है? वो सिर्फ मैथमेटिकल से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम्स हो वो मैथमेटिकली ही सॉल्व हो सकती है। ठीक है, hence mathematics not only help to calculate but also analyze business problems and work upon them। जैसे कि पहले ही मैंने कहा था कि सिर्फ जो मैथमेटिक्स है वो सिर्फ एक बिजनेस के लिए नहीं होता है, वो ऑल्सो यूज किस लिए होता है? एनालाइज द बिजनेस प्रॉब्लम्स। जैसे कि मैंने बताया वो कि स्टैट्स भी इसमें यूज होता है। वो कैसे होता है कि अगर हमने 2 ईयर्स को हमने कंपेयर करना हो तो हमें डाटा का हमें पता होना चाहिए। तो ठीक है, अगर हमें स्टैट्स का पता होगा तो हम उसी से ही हम अपने डाटा को बना सकते हैं, डाटा को कंपेयर कर सकते हैं, जिससे हमें सिचुएशंस का पता लग जाएगा कि हम पिछले साल हम किस सिचुएशन में थे और हम इस साल अब किस सिचुएशन में हम खड़े हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैथमेटिक्स नॉट ओनली हैव टू कैलकुलेट बट आल्सो एनालाइज बिजनेस प्रॉब्लम्स। बिजनेस प्रॉब्लम को भी एनालाइज कर सकते हैं। वो किस वजह से कर सकते हैं? जब हमने डाटा बनाए होंगे तो उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, learning and using business mathematics enables a person to think out of the box, sharpens one thinking, and help in precisely formulating a structural relationship। मतलब क्या होता है
कि लर्निंग एंड यूजिंग बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है, जितना मर्जी उसको लर्न करी जाओ, जितना मर्जी उसको यूज करी जाओ, वो एक पर्सन का जो माइंड है, जो एक कहते हैं कि माइंड है, तो उसको वो थोड़ा खोल देता है, शार्प कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको, जैसे हम कहते हैं कि हम जितनी हम मैथ्स में कैलकुलेशंस करते हैं, जितनी हम मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं खुद, तो हमारा क्या होता है, माइंड शार्प होना शुरू होता है, ठीक है ना। ऐसे ही कहते हैं अगर हम बिजनेस में जितना हम उसमें इंडल्ज हो के हम उसको मैथ्स को उसमें लेके आएंगे, तो उतना ही जो पर्सन का जो माइंड है वो बिल्कुल शार्प हो जाता है, ठीक है। मतलब सिंपल उन्होंने ये बोला है इसमें कि जैसे हमारा कोई बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस को हम जितना मर्जी अपने से उसमें हम इंडल्ज हो जाएं, ठीक है, उतना जितना मर्जी हम उसमें इंडल्ज हो जाएं उसमें, और जब हम मैथ्स यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे हम जो पर्सन का जो माइंड है बिल्कुल शार्प हो जाता है, ठीक है बच्चों। मेन बस उन्होंने बोला है कि हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है, बस हमने ये बताना है कि जो मैथमेटिक्स है वो सिंपल हमारी कैलकुलेशंस हैं जो हम बेसिक से जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स क्या होता है कि हमने उसको बिजनेस में कैसे यूज करना है, ठीक है, और इनका डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा माइनर डिफरेंस है। अगर हमें बेसिक कैलकुलेशंस आती होंगी तभी हम उसमें उसको यूज कर सकेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, ओके, थैंक यू।